తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నించిన వ్యవహారంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాను అరెస్ట్ చేసి ప్రశ్నించాలని ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా డిమాండ్ చేశారు. ఇంత మొత్తం డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసుకునేందుకు ఈడీ విచారణ జరపాలన్నారు. తెలంగాణలో బయటపడిన రామచంద్ర భారతి ఆడియోలో కూడా ఢిల్లీలో 43 మంది ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ప్రస్తావన ఉందని అన్నారు. बीएल संतोष जी के साथ में तो बहुत स्पष्ट है. आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे. मेरे साथ भी कोशिश की थी और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे. सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो. 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है. ये 1000 करोड़ रुपए 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? एमएलए खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलए खरीदने का 43 एमएलए खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए. इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं सबसे पहले तो इसकी ईडी जांच होनी चाहिए. सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए. ये सबूत है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर करके चुने हुए एमएलए को खरीदा जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है. ये लोग, इन्होंने दिल्ली में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए. इन्होंने पंजाब में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए. इन्होंने 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया है. इन्होंने तेलंगाना में खरीदने की कोशिश की, आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं. और अगर जैसा कि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है शाह जी, अगर ये अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको तो अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए. क्योंकि अगर एक एमएलए खरीदते हुए दलाल पकड़ा जाता है और पुलिस की गिरफ्त में है और उसके ऑडियो में देश के गृह मंत्री का अगर नाम आ रहा है, तो ये देश के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक चीज है. पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए खतरनाक चीज है. इसलिए मैं समझता हूं कि तुरंत, अगर ये वही शाह हैं, अमित शाह जी, तो इनको गिरफ्तार होना चाहिए तुरंत.